प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज सीईटी की जो एग्ज़ाम तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। साथियों आपने अभी देखा होगा, अभी लगभग 10 या 15 दिन पहले राज्य सरकार ने सीईटी लागू किया था। यानी कुछ भर्तियों में आपको भाई एग्ज़ाम देने से पहले सीईटी को पास करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी बताना चाहूँगा सिलेबस से संबंधित, और आपका पेपर है वो कब होने जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सीईटी है, दो कैटेगरी में होगा आपका। एक तो भाई कैसे होगा, एक आपका ग्रेजुएशन और दूसरा होगा आपका भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर। ठीक है ना। देखो साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो जो सीईटी है आपकी भाई ग्रेजुएशन लेवल है, ये आपका दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम आयोजित होगी। देखो साथियों, ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि ग्रेजुएशन से संबंधित जो भी भर्तियाँ आएंगी, ठीक है ना, उसको जैसे आप उसका फॉर्म भर देंगे, लेकिन जैसे आप उसका फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले भाई आपके पास जो सीईटी है उसका पास का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप उस भर्ती में बैठ पाओगे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, जैसे ग्रेजुएशन के लिए कोई बैंक की भर्ती आती है ना, तो आपको भाई उस बैंक की भर्ती का एग्ज़ाम देने से पहले आपको सीईटी को पास करना पड़ेगा, तभी जाके उस भर्ती का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना। पहले क्या होता था, अपन भाई फॉर्म भर दिया और सीधे अपने एडमिट कार्ड आ जाते थे। ठीक है ना। तो इस ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में आयोजित होगा। इसका सिलेबस अभी आपका जारी हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है। और उसके बाद साथियों आता है आपका भाई सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है ना। यानी जो +2 के लेवल की जो वैकेंसियां हैं उसके लिए आपको अलग से सीईटी पास करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भाई +2 के लेवल की जो भी भर्तियां आती हैं, तो जैसे मान लो कोई भर्ती उदाहरण के तौर पे जैसे राजस्थान पुलिस है उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना, तो जैसे ही राजस्थान पुलिस की भर्ती डिक्लेयर होती है तो भाई उस भर्ती में फॉर्म भरने से पहले अपने पास या तो सीईटी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर भाई सीईटी जो पास होता है। यानी हर साल भाई ये मेरे हिसाब से भाई 6 महीने में एक बार आयोजित होगा। ठीक है ना। तो आप यदि पास होंगे तभी उस भर्ती को आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है ना। पहले जैसे क्या होता था, पहले भाई राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकलती थी, अपन सीधे फॉर्म भर देते और सीधे एग्जाम देने के लिए चले जाते थे। ठीक है ना। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है। तो इन साथियों सीईटी लागू होने से देखो दोस्तों, फ़ायदा ये हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा कि भाई एक तो क्या है, इस चीज़ की जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लो भाई पहले 15 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, तो अब सीईटी जैसे ही लागू होगा तो भाई ये तो है नहीं कि भाई सभी कैंडिडेट पास हो जाएंगे ना, तो उसमें भाई क्या है, थोड़ी इनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये है, तो इसका सिलेबस है वो भी साथियों बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसका सिलेबस होगा 2 प्रकार से होगा, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल और उसके बाद एक आपका ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर इसका सिलेबस जारी किया जाएगा। ठीक है, वो अभी आपका 4-5 दिन में जारी हो जाएगा। तो साथियों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।